हिंद। आप सभी को पता होगा कि 60,244 की भर्ती के रिगार्डिंग जो आपका ट्रेनिंग है, मेडिकल है, उससे संबंधित अखबारों में न्यूज भी आई है। साथ ही में जो आपके कमेंट आए थे, कुछ आपकी पर्सनल जो प्रॉब्लम थी उसको लेकर के हम बात करेंगे। साथ ही में आपको पता होगा कि रेडियो ऑपरेटर में जो हेड डिपार्टमेंट है उसका DBPST शेड्यूल जारी हो गया है। तो इन सब डिटेल को देखने के बाद में अब आप एकदम तैयार रहें। साथ ही में अभी हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे आपके लिए 60,244 के ट्रेनिंग और मेडिकल को लेकर के। आपके मन में एक ये बात है कि भैया ये जो मेडिकल है वो कब से चालू हो जाएगा, साथ ही में भैया इसका ट्रेनिंग कब से चालू हो जाएगा, क्या कुछ इसकी स्थिति रहेगी, क्या अन्य जनपदों में भी जो है हमारा ट्रेनिंग हो सकता है क्या, और अगर अन्य जनपदों में ट्रेनिंग होता है तो उसके लिए तैयारियां क्या आपकी तरफ से रहनी चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यार वीडियो को आप लाइक नहीं करते, मतलब भूल जाते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब आप देखिएगा, इस डिटेल को पढ़ लीजिएगा। पहली बात तो आप इस न्यूज़पेपर की कटिंग में लिख रहा है कि सिपाही भर्ती मई के महीने से शुरू हो सकता है आपका प्रशिक्षण। आपको ये पता है कि आप देखिएगा इस टाइम पर जो महीना चल रहा है वो क्या चल रहा है बताइएगा, मार्च चल रहा है। क्या मार्च चल रहा है और लगभग जो है वो खत्म होने वाला है। मार्च आधे से ज्यादा टाइम हो चुका है। इसके बाद में रहेगा आपका अप्रैल, और अप्रैल के बाद में फिर हो जाएगा मई। यानी कि सीधे सीधे आप ये समझिएगा कि मुझे ऐसा लगता है कि मार्च के अंतिम सप्ताह, ठीक है, अंतिम सप्ताह में यानी लास्ट वीक में आप ये जो है वो देख पाएंगे कि आपका जो मेडिकल से संबंधित है वो जो मार्च से संबंधित है, मेडिकल जो आपका मार्च के लास्ट से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेडिकल के टाइम पर ही सारी चीजें जो जांच पड़ताल भी की जाती है, इधर मेडिकल में सारे डॉक्यूमेंट भी लगाए जाते हैं। बाद में क्या होता है पता है ना, कि ज्वाइनिंग से पहले भी जो होता है ना, वो आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन होता है डिपार्टमेंट के द्वारा, वो भी कंडक्ट होता है। कहीं कहीं आपने देखा हुआ कि जब आप ट्रेनिंग पर चले जाते हैं तो उसके बाद भी चालू हो जाता है। तो ट्रेनिंग से पहले भी ये चालू हो सकता है, बाद में तो होता ही होता है, लेकिन प्राथमिकता है कि पहले भी ये जो आपका LIU जांच वगैरह होती है ये सब पहले कंडक्ट हो सकती है। तो इसीलिए मुकदमा वगैरह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। साथ ही में जो आपका शपथ प्रमाण पत्र जो आप लगा रहे हैं, अपने हाथ से भर रहे हैं, उसके अंदर कोई भी फर्जी जानकारी आप मत दीजिएगा, क्योंकि अगर आप दिए और वो पाई गई तो समझ लीजिएगा नौकरी से जाएंगे, अलग से कानूनी कार्रवाई कर दी जाएगी। तो ये काम आपको नहीं करना है। इधर आप देख लीजिएगा, तो मैंने आपको बता दिया ना, मार्च ये जो महीना है वो आपके लिए गोल्डन है, क्योंकि इसमें रिजल्ट भी आ गया और मेडिकल से संबंधित कार्रवाई भी कर दी जाएगी। इस दर बात करते हैं आपका अप्रैल में क्या होगा भैया, देखिएगा अंतिम स्टार्ट होगा यानी अप्रैल में, यानी कि मान लीजिएगा कि 15 अप्रैल तक जो है ये आपके मेडिकल से संबंधित सारी कार्रवाई पूरी हो जाती है। तो फिर बचे आपके 15 दिन, और 15 दिन के अंदर आराम से किस किस जगह पर कितने स्टूडेंट को जो है ट्रेनिंग के लिए भेजना है। अन्य जनपदों में, अगर यूपी के सारे जनपदों में अगर ट्रेनिंग सेंटर कमी पड़ जाती है, लगता है कि बच्चे बहुत ज्यादा हैं, तो ऐसे में अन्य जनपदों पर भी भेजा जा सकता है। आपको पता होगा कोरोना के टाइम पर भी जो है वो अन्य जनपद, अन्य जिलों में, अन्य राज्यों में भी जो लड़के गए थे ट्रेनिंग के लिए, उससे पहले भी भर्ती हुई थी, उसमें भी गए हुए थे। तो बेसिकली अब ऐसी कोई बात नहीं है कि एक लिमिटेड संख्या में जो है वो एक सेंटर पर रखा जाएगा। एक सेंटर पर आप देख पाएंगे कि 400 भी, 500 भी, 600 भी आराम से जो है वो विद्यार्थियों को ट्रेनिंग दिया जा सकता है। ठीक है, तो मुझे लगता है ऐसा कि अप्रैल के महीने में आपको पूरा डिटेल जो है वो जानकारी प्रोवाइड हो जाएगा, और आपके लिए जो ट्रेनिंग का जो शेड्यूल जारी होगा, ठीक है, वो जो जारी हो जाएगा वो आपका अप्रैल के लास्ट तक हो जाएगा। और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि बीते दिनों DGP प्रशांत कुमार प्रश्न नेतृत्व के साथ में प्रश्न के बारे में तैयारियां जायजा भी लिया था। सूत्रों की माने तो ट्रेनिंग जो पूरी तैयारी कर ली गई है। अप्रैल के पहले सप्ताह तक चयनित अभ्यर्थियों का मेडिकल फिटनेस शर्त प्रमाण पत्र जमा करने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद में ट्रेनिंग के लिए जो है वो आवंटित कर दिए जाएंगे किन किन केंद्रों पर जो आपका ट्रेनिंग है वो कंडक्ट होगा। ठीक है, बोर्ड ने आगे देखो, भर्ती बोर्ड ने अभ्यर्थियों की जाति आदि वो ओके ये सब हो चुका है। इसके कुछ सरनेम टाइटल के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो पहली बात तो क्लियर हो जाती है। मार्च आधा खत्म हो गया, आधा बचा हुआ है, मेडिकल कार्यक्रम चालू हो जाएगा। अप्रैल में पूरी कार्रवाई क्लियर हो जाएगी। मैंने आपको बताया कि मेडिकल्स के साथ में जो आपके डॉक्यूमेंट है, साथ ही में पुलिस वेरिफिकेशन में वो भी आपको देखने को पड़ेगी। इसके बाद में मई में, मतलब आप समझ सकते हैं कि मई के महीने में आप जो है वो ट्रेनिंग पर चले जाएंगे। ओके, इसके बाद देखिएगा कि सिपाही भर्ती पुरुषों में योगेंद्र और महिलाओं में वंदना जो वो टॉपर रही हैं। आप देख सकते हैं, दोनों का फोटो दे सकते हैं, और बड़े ही अच्छे तरीके से इन्होंने जो एग्जाम को क्वालिफाई किया है, साथ ही में टॉप भी किया है। अब देखिएगा वंदना रानी ने ऑनलाइन 5 घंटे पढ़ाई कर पाई सफलता। अब देखो यार, अगर देखो चाहे आप UPSC का इंटरव्यू सुन लो,
या फिर किसी भी न्यूज़पेपर में देख लो, 5 घंटे 6 घंटे बस इस तरह से बोला जाता है कि भाई देखो हमने सिर्फ 5 घंटे पढ़ाई किया, लेकिन वास्तविकता ये नहीं होती है। कभी भी अगर कोई ये बोल रहा है कि 5 घंटे और 6 घंटे से मैंने टॉप कर लिया या फिर इतनी बड़ी सफलता प्राप्त कर ली, तो ये सब कहीं ना कहीं जल्दीबाजी में दिया हुआ बयान है। कभी भी 5-6 घंटे से कोई भी कार्यक्रम नहीं, भाई मतलब 5-6 घंटे आप पढ़ रहे हो, फिर रिवीजन आप कब करेंगे बताइएगा? इतना सारा जो आपका सिलेबस होता है यार, रिवीजन के लिए भी टाइम लगता है, और टॉप करने की स्थिति में आप जान सकते हैं ना कितना बेहतरीन पढ़ाई किया है। तो इन सब से जो आपको सीख लेना चाहिए। योगेंद्र सिंह इधर वंदना रानी है, इन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से देखो एक और बात हो, 1 वर्ष पहले योगेंद्र का इनकम टैक्स विभाग में ग्रुप डी में चयन हो चुका था। साथ ही में बुलंदशहर के गुलावटी क्षेत्र के गांव हरचना निवासी वंदना रानी ने महिला वर्ग में पहला स्थान पाया है, और ये सब इनके जो फैमिली की स्टेटस है वो आपको बताया है। आगे देखो, महोबा और बुलंदशहर के 2 अभ्यर्थी टॉप 5 में आए थे। टॉप 5 की रैंक है और ये महिलाओं की रैंक है। पहले में महोबा की योगेंद्र सिंह है और दूसरी महिलाओं में पहले पर बुलंदशहर की वंदना रानी है। ओके, इधर आप देखेंगे महिलाओं में आगरा की भी है, तीसरे नंबर पर मोनिका बघेल, इन्होंने जो वो टॉप 3 के अंदर अपना नाम जो पद है वो हासिल किया है। ठीक है, 60,244 पदों के लिए हुई सिपाही भर्ती परीक्षा परिणाम में प्रतीक्षा सूची यानी वेटिंग लिस्ट जो वो नहीं बनाई जाएगी। वेटिंग लिस्ट को लेकर के भी काफी ज्यादा आपके मन में जो उत्सुकता थी कि भैया वेटिंग लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी। एक्चुअल में देखो इससे पहले भी कई बार जो है वो बताया गया है, लेकिन यूपी पुलिस के अंदर वेटिंग लिस्ट भाई कभी नहीं आता। क्या? कभी नहीं आता। हाँ, ये आपने देखा होगा कि फिजिकल के टाइम पर जब आपको पता होगा, शायद वो 41,000 भर्ती थी, एग्जैक्टली यार 49 थी, कौन सी थी, उसके अंदर दोबारा से जो बच्चों को बुलाया गया था फिजिकल के लिए, क्योंकि उस टाइम पर फिजिकल हाथों हाथ हो गया था 2 दिन बाद में। तो ऐसे में बहुत ज्यादा अनगिनत बच्चे फेल हो गए, जितना रिक्वायर्ड था उतना बन नहीं पाए, तो फिर दोबारा से जो है वो उनको जो है बुलाया गया था। लेकिन यहाँ पर ऐसी स्थिति आपको देखने को नहीं मिलेगी। बाकी आप जान सकते हैं कि विभाग के द्वारा पूरा जो एक सिस्टमैटिक तरीके से पूरा खाका होता है और उस नियमावली के तहत ही जो है भर्ती को आगे बढ़ाया जाता है। चलेगा, बाकी इन दोनों को, बाकी साथियों जिन्होंने भी एग्जाम को क्वालिफाई, उन सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आप ये मान लीजिएगा, अब आप एकदम जो है वो पुलिस के अंदर भर्ती हो चुके हैं, इसमें कोई भी जो है वो लाग लपेट की कोई भी स्थिति नहीं है। अपने आप को बिल्कुल, अब आप सपने देखिएगा आराम से ड्यूटी के, और आराम से ड्यूटी के रिगार्डिंग क्या क्या चीजें, क्या क्या दायित्व होते हैं उनका पढ़िएगा, बड़ा ही मजा आएगा। अब आपके मन में ये स्थिति बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए कि भैया कहीं ऐसा ना हो कि मेडिकल में बाहर कर दिया जाए, ये हो जाए वो हो जाए। मैं आपको बोल चुका हूं भाई, मेडिकल आप देखेंगे ईमानदारी से 4 या 5 मिनट बहुत हो गए, 4-5 मिनट के अंदर एक व्यक्ति का मेडिकल हो जाता है। और मेडिकल के लिए भी ना मैंने आपको बताया था, शायद कल वाली वीडियो में मैं आपको बताया था, ये वाला इस मेडिकल में सिर्फ यही चेक होता है, बाकी ऐसा नहीं प्राइवेट पार्ट चेक हो रहा हो, यूरिन टेस्ट हो रहा हो, एक्सरा लिया जा रहा हो, भैया ये सारी चीजें नहीं होती हैं। ठीक है, तो इस तरह का कोई भी जो है वो दिक्कत आपके मन में नहीं होना चाहिए। चलिएगा, मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और हाँ, लाइक नहीं किया आपने, लाइक कर दीजिएगा। मन में अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।